हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग सीखने वाले हैं, बस 1 से 2 मिनट में। तो कल जैसा कि आपने समझा कि हमें क्यों, जब हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो अगर ऑप्शन को लेनी है तो हम लोग फार ओटीएम लेते हैं, मतलब एक स्ट्राइक छोड़ कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसा कि कल टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को बताई गई कि फार ओटीएम में कौन कौन सा स्ट्राइक होने चाहिए। अगर 500 स्पॉट चल रहा है तो 500 के ना लेके 510 की ना लेके 520 क्यों लेनी चाहिए महीने के 13 या 15 तारीख के पहले तक, और 15 के बाद हमें एटीएम आईटीएम। इसका रीज़न समझते हैं। देखिए, मंथ के 15 तारीख तक होता क्या है कि ऑप्शन बिहेवियर अलग होती है, प्रीमियम ज़्यादा होते हैं एफएनओ में। एफएनओ के ऑप्शन में प्रीमियम ज़्यादा होते हैं और उसमें प्रीमियम गलते भी कम हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड सही है तो आप अगर मान लो लेते हो एटीएम लो, ओटीएम लो, चाहे कोई भी लो, तो वो चलेंगे तो प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगर गलत होंगे तो जो एटीएम होंगे उसमें ज़्यादा लॉस होगा, आईटीएम होंगे उसमें और ज़्यादा लॉस होगा। तो हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है और हमें कोशिश करना है कि नियर ओटीएम, अगर 500 स्पॉट चल रही है तो 510 न लेके 520 की कॉल ऑप्शन लेंगे अगर मेरा व्यू ऊपर है तो। अगर नीचे का व्यू है, 500 स्पॉट चल रहा है, तो 490 की पुट ना लेके 480 की पुट लेंगे। उससे होगा क्या कि अगर एटीएम चल रही है 10 रुपये की तो वो पुट आपको मिल जाएगा 6 रुपये में। अब अगर वो 6 पे आप लेते हैं तो आपका रिस्क बहुत आएगा, तो 60 पैसे 70 पैसे आएगा वीव आपके पास। लेकिन रिवार्ड जो होगा वो 6 से 12 होने में समय नहीं लगाएगा। रीज़न क्या है कि नियम है ऑप्शन में कि जो फार ओटीएम होते हैं वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ते हैं, प्राइस वाइज उतना नहीं बढ़ेंगे, बट परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको प्रॉफिट तो परसेंटेज वाइज चाहिए, लॉस प्रॉफिट तो उसी पे होगा, लेकिन घटते परसेंटेज वाइज कम है। उनकी खासियत है, और प्राइस वाइज भी कम घटेंगे। तो इस गुण के कारण हम लोग फार ओटीएम को लेते हैं। अब सवाल है कि 15 तारीख के बाद हम लोग एटीएम आईटीएम क्यों लेते हैं। 15 के बाद एटीएम आईटीएम इसलिए लेते हैं कि 15 तारीख के बाद प्रीमियम तेजी से फॉल होती है। तो अगर आप ओटीएम लोगे और प्राइस थोड़े देर रेंज में रह गया 1-2 घंटे, तो प्रीमियम गल जाएगा ऐसे ही और आपको नुकसान हो सकता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें एटीएम लेनी चाहिए। अब नियरेस्ट ओटीएम, कोशिश हो कि एटीएम या नियरेस्ट ओटीएम। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी भी मूवमेंट आएगी तो इसमें प्रीमियम तेजी से ऐड हो जाता है, क्योंकि वो एटीएम है, और तो जरा सा मूव होगा ऐड हो जाएगा और हमें उसका फायदा होगा और निकलने में अच्छा होगा। और उस समय प्रीमियम भी कम हो जाती है। मतलब कि 1 से 15 तक अगर किसी ऑप्शन की प्रीमियम 30 रुपये है तो 15 तारीख के बाद वही ऑप्शन एटीएम में आपको 10 से 12 रुपये में देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम ऑलरेडी कम हो गया ओटीएम के बराबर, तो वो भी एक गुण होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एफएनओ के जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ लॉस होता है, एक लूप है, याद रखिएगा। तो अगर उसको समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मोर डिटेल के लिए आप यूट्यूब पे हमें देख सकते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।